सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 2022। इसमें हल करेंगे हम आकलन पत्र कार्यपत्रक 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 और आकलन पत्र 8 और 9 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। पहला, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। बकरी हमारी कितनी प्यारी, चुनमुन चुलबुल चुलबुल सबसे न्यारी। जट से छत पर वो चढ़ जाती, कितनी मीठी वो मीमियाती। तो ये बकरी दिख रही है हमें छत पे चढ़ी हुई। ऊपर दी गई कविता में बे वर्ण वाले शब्दों को चुनें। बकरी, चुलबुल, सबसे। कविता में आए हुए रे वर्ण वाले लिखें। बकरी, प्यारी, न्यारी और पर। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर खाली स्थान भरें। हाथी बड़े डील डोल का जानवर है, इसकी 4 टांगें खंभे जैसी, 2 कान पंखे जैसे, इसकी लंबी सूंड होती है, इसका भोजन गन्ना और पेड़ों की पत्तियां आदि हैं। तो हाथी के कान जैसे पंखे, हाथी की टांगें जैसे खंभे, हाथी का भोजन गन्ना और पत्तियां। कार्यपत्रक 53। पहला, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गए गाल टमाटर। खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया है? 4 बार। कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का क्या अर्थ है? बहुत जल्दी। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान भरें। अब इस वाक्यों को हमें पूरा पढ़ना है और इसके प्रश्न हैं। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। कार्यपत्रक 54। नीचे दी गई पंक्तियों को अपनी इच्छानुसार पूरी कर कविता को पूरी करें एवं तितली में रंग भरें। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल। सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले। फूलों पर मंडराती रहती, मीठी धुन सुनाती रहती। प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल गोल। दूसरा है, यदि आप तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उड़कर चले जाते। तीसरा है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाएं। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, भाई तुम इस मधुमक्खियों के छत्ते से दूर रहना, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगी। और हाथी वहाँ से चला गया और भालू को धन्यवाद दिया। कार्यपत्रक 55। अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम, मौज मज़े से रहते हम, खाए पिए खेले हम, दादा को खुश करते हम। तो दादा के संग घूमे हम, रोज़ नई कहानी सुने हम। इसको आगे बढ़ा दें। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाएं। बादल राजा आओ ना, छम छम जल वर्षाओ ना। पप्पू गुड़िया गाना गाए, कागज़ की वो नाम बनाते जाएं। काले मेघा पानी दे दो, रिम झिम पानी दे दो। उमड़ घुमड़ कर तुम आ जाओ, आसमान में तुम छा जाओ। आकलन पत्र 8 मिलान करें। कौन कहाँ रहता है? बिल, बिल में रहेगी नेवला, चींटी, चूहा, सांप। पानी में रहेगा मछली, मगरमच्छ, मेंढक और कछुआ। घोंसले में रहेगी चिड़िया, कबूतर और बयां। गुफा में रहेगा शेर, चीता, भालू और लोमड़ी। बाड़े में रहेगी गाय, भैंस, भेड़, बकरी। दूसरा है, सही मिलान कर वाक्य लिखें। चिड़िया पेड़ पर रहती है, यहाँ लिखे चिड़िया पेड़ पर रहती है। शेर, शेर जंगल में रहता है। नाव पानी में तैरती है और चूहा बिल में रहता है। तीसरा है, शब्दों का मिलान कर वाक्य निर्माण करें। बालक और विद्यालय।
राजा और राज्य। एक अच्छा राजा अपने राज्य की सुरक्षा करता है। बालक रोजाना विद्यालय जाते हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। हाथी तालाब में पानी पी रहा है। चौथा है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाएं। मगरमच्छ की पत्नी मगर से बंदर का दिल लाने के लिए कहा था, लेकिन बंदर की चालाकी से मगरमच्छ बंदर का दिल लेकर नहीं आ पाया। खाली हाथ देकर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। ये सुनकर मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। कार्यपत्रक 56, चित्र को देखकर सरल वाक्य लिख पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 1-2 वाक्य लिखें। इस चित्र को देखें, यहाँ पतंगें उड़ रही हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर वाक्य लिखें। ये बालू का चित्र है। बालू का रंग काला होता है। कुछ पालतू बालू खेल भी दिखाते हैं। कार्यपत्रक 57, चित्र को देखकर सरल वाक्य लिख पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मन से 2 वाक्य लिखें। ये बच्चा जो कार चला रहा है, तो हमें लिखना है, लड़का सड़क पर कार चला रहा है। यातायात के नियमों की पालना करके हमें वाहन चलाना चाहिए। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मन से 2 वाक्य लिखें। इस चित्र में देखें, जंगल के सभी इसमें जीव हैं। जंगल में सभी जानवर की सभा हो रही है। इसमें हाथी, लोमड़ी, शेर, चीता, भालू, मगरमच्छ, बंदर, चिड़िया, जिराफ, बगुला, गैंडा, तोता सभी जानवर भाग ले रहे हैं। कार्यपत्रक 58, अपनी कल्पना से कविता व कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी कविता को आगे बढ़ाएं। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। चंदा मामा सबके न्यारे, हम हैं इनके ये है हमारे। देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी प्यारी प्यारी। रोज़ सवेरे छिप जाते हैं, शाम होते ही आ जाते हैं। शीतलता बरसाते हो, रात में उजाला कर जाते हो। दूसरा है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। बीनू रोज़ अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही बीनू सो गई और उसने सपने में देखा कि परी रानी उसके पास आई और बोली कि आपको क्या चाहिए। वे एक गुड़िया मांगी। परी ने जादू से उसे एक गुड़िया दी। कार्यपत्रक 59, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि कौन कहाँ पर है। तो ये सूरज उग रहा है, राहुल घोड़े पे बैठा है, आशा फिसल पट्टी पे फिसल रही है, विपिन झूला झूल रहा है, बबलू और टॉमी तो सूरज निकल रहा है, आशा फिसल पट्टी पर फिसल रही है, विपिन झूला झूल रहा है, राहुल बतख पर बैठा है, बबलू गेंद फेंक रहा है, टॉमी दौड़ रहा है, बादल मंडरा रहे हैं। दूसरा है, सरला अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई। अब बताइए इनके सामने खाने के क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, सामान को हमने केले, ब्रेड, केक, अंगूर, पपीता, सेव, अंडे आदि। बच्चे किसके ऊपर बैठे? तो बच्चे दरी पर घुटनों के बल बैठे हैं। आकलन पत्र 9, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखें। यहाँ देखिए, चित्र में एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। एक आदमी गुब्बारे बेचने आया। रामू को उसके रंग बिरंगे गुब्बारे अच्छे लगे। रामू ने पूछा कि ये गुब्बारा कितने का है। उस आदमी ने कहा 2 रुपये का। रामू ने 2 रुपये दिए और गुब्बारा खरीद लिया। दूसरा है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। चीनू और रचना अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब चीनू स्कूल नहीं आया तो रचना उससे मिलने उसके घर गई। उसने देखा कि चीनू घर पर काम कर रहा था। रचना ने पूछा कि आज स्कूल क्यों नहीं आए। चीनू ने कहा कि मेरी माँ बीमार हैं इसलिए। तो रचना ने कहा कि चलो वैद्य जी को बुला कर लाते हैं। ये था कार्यपत्रक 52 से लेके 59 और आकलन पत्र 8 और 9 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।